एक टीम के फैन थे ना लास्ट सीजन, वो इतने डेस्परेट और इतने डिप्रेस्ड, यस डिप्रेस्ड हो गए, तो वो बिल्कुल भाई बोल रहे थे कि भाई सीजन बंद कराओ सीजन, फैन जो बहुत हुआ, हमसे नहीं देखा जा रहा। बिकॉज आप फैन हो, आप फैन हो, आपको पता है आपकी टीम के कितने भी लौड़े लगे हो, आप फिर भी रात को जाग जाग के लार में रख रख के देखते हो, रहा नहीं जाता भाई। धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का, पता है कुछ नहीं मिलेगा मैच देख के, पता है जलील होना है मैच देख के, पर फिर भी तुम देख रहे हो, बिकॉज तुम्हारी टीम है, तुमसे रहा नहीं जाएगा, रहा भी नहीं जा रहा, सहा भी नहीं जा रहा। तो वो हालात है चेल्सी फुटबॉल क्लब की लास्ट ईयर। लेकिन दोस्तों नया सीजन, प्रीमियर लीग का नया सीजन शुरू होने वाला है भाई लोग। प्रीमियर लीग अपना एक प्रोमो पोस्ट कर दिया यार कल। सो अब हम जैसे वीक अप्रोच कर रहा है ना, वीकेंड प्रीमियर लीग का, हम डेली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग टीम जैसे टॉप 5 जो 6 है, सो कॉल टॉप 6 7 जो मर्जी बोलना है, हर टीम का एक सीजन का जो आने वाला है उसका प्रीव्यू किया जाएगा। और आज बात चेल्सी फुटबॉल क्लब से होगी। मैं सोचा चलो यार सिटी आर्सेनल पे ऑलरेडी बहुत कुछ है बात करने को, कर लेंगे, यूनाइटेड पे बात कर लेंगे, लिवरपूल पे बात कर लेंगे, लेकिन चेल्सी पे बात की जाए। भाई लोगों 2021 का साल था, चेल्सी सिटी जैसी टीम को हरा के चैंपियन लीग जीते गया आउट ऑफ नोवेयर। और थॉमस टुकल लिखड्री 3 महीने को तो थॉमस ट्यूकल को ऐसे देखोगे कि फैन एक बंदा आ गया, प्रीमियर लीग का सीजन आने थे तो बुंड फाड़ देगा। एंग्लो कांटे, जॉर्जिनियो, कितना भयंकर सीजन लगा, अस्प्रिकट्टा, रीस जेम्स, इतना ज्यादा हाइप होगी लोगों की, हुई ना। फिर ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट 2021 में आपने साइन किया टीमो वर्नर को, काई हावर्ट्स को, हकीम जियास को, और खबरें उड़ी कि भाई अब चेल्सी लुकाका को साइन किया, इतने सारी साइनिंग की, और खबरें उड़ी थी कि अब चेल्सी को कौन रोकेगा। लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों, अगले ही सीजन यूरोपियन चैंपियन प्रीमियर लीग भी कंपीट नहीं कर पाए। सिटी लिवरपूल की एक राइवलरी थी, वो अपने एंड पे चल रही, और चेल्सी कभी भी टाइटल रेस में 2 महीने में सितंबर अक्टूबर आते 2021 की बात कर रहा हूं, चेल्सी टाइटल रेस से बाहर हो गया था। एंड सुनर थॉमस ट्यूकल फिगर्ड इट आउट कि नहीं भाई चैंपियन लीग जीतना शायद एक वक्त के लिए आसान है, क्वार्टर सेमीज एक अच्छा रन लग जाए, सेमीफाइनल 2-3 मैच अच्छे लग जाए, यू नेवर नो, जीत सकते हो। जैसे चेल्सी ने जीता अच्छा खेल के, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई फ्लूक था, कोई तुक्का था, लेकिन थॉमस टुकल ने फिगर आउट किया कि भाई प्रीमियर लीग में 38 मैच तक सिटी लिवरपूल जैसे टीम से कंपीट करने में हाथ खड़े हो गए 2 महीने में। फिर अगला सीजन यानी कि पिछला सीजन स्टार्ट हुआ, नई ओनरशिप आई, 2-3 महीने में बिल्कुल फुटबॉल उतनी लेवल का नहीं रहा, थॉमस टुकल प्लेयर के साथ डिसएग्रीमेंट हुए, लड़ाई झगड़े हुए, जो मर्जी बोल लो, न्यू ओनरशिप के साथ बातें खराब हुई, देयर यू गो, आते ही धमाका 2 महीने के अंदर थॉमस टुकल गायब। सितंबर खत्म होते, सितंबर नहीं आई गेस सितंबर 6-7 सितंबर आता तो थॉमस टुकल गायब, ग्राम पोर्टर ये सब, वो मतलब पिछला सीजन इतना घटिया था ना चेल्सी का। आप किसी चेल्सी फैन को पूछ लो भाई, वो बोलेगा आई डोंट रिकॉग्नाइज माय टीम, मुझे नहीं पता ये कौन सी टीम है, ये क्या फुटबॉल खेल रही है दोस्तों। मतलब आइडेंटिटी लॉस, टू बी ऑनेस्ट आइडेंटिटी क्राइसिस था चेल्सी फुटबॉल क्लब का। और ऊपर से क्या नहीं ऐसी ओनरशिप आई जिसने लिटरली मतलब मैनेजर उड़ाया, सब कुछ उड़ाया, और ऊपर से प्लेयर पे प्लेयर। देखो प्लेयर क्यों खरीदते हो आप, कोई भी टॉप क्लब हो, आप प्लेयर क्यों खरीदते हो, आप तभी खरीदते हो जब आपको नीड होती है, या आपको ऐसा है कि मुझे इस जगह में मेरी नीड नहीं, लेकिन मुझे इस पोजीशन के लिए कंपटीशन लेके आना है, स्क्वाड स्ट्रेंथ करना है, स्क्वाड डेप्थ पे फोकस करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, कुछ सोच समझ के आप प्लेयर लाते हो ना। आप ऐसा नहीं करते हो भाई लोग। आप मार्केट में जा रहे हो, अच्छा मुद्रिका अवेलेबल है, मुद्रिक ले लो, अच्छा एंजो अवेलेबल है, एंजो ले लो, अच्छा बैडिशिल अवेलेबल है, बैडिशिल ले लो, अच्छा कुलीबाली अवेलेबल है, कुली ले लो, अच्छा स्टर्लिंग अवेलेबल है, स्टर्लिंग ले लो। ऐसा नहीं होता। अच्छा चिलवेल है तो कुकुरे भी है तो उसको भी ले लो, 50 से 60 65 फेंक तो ले लो, कुछ भी करना, ऐसा नहीं होता। इतना सब कुछ ले लिया आपने, फिर आप सोच रहे हो अच्छा लेने के बाद, समझ रहे हो तो कितनी चेल्सी का कितनी गंदी और कितने घटिया तरीके से चेल्सी को रन किया गया पिछले 1 साल में, आपको यही क्लियर हो जाएगा। आपने प्लेयर इतने सारे खरीद लिए, आपने 600 मिलियन 2 ट्रांसफर विंडो में 1 साल के अंदर उड़ा लिया। उसके बाद इस समर आते आते अब आप सोच रहे हो अच्छा यार, और मैंने तो इतना कुछ ले लिया, अब मुझे एफएफपी बैलेंस करनी है, मुझे स्क्वाड की लेंथ भी घटानी है, वेजेस का बिल वो सब एडजस्ट करना है, मैं कैसे करूं। अब मैं इतना कुछ लेने के बाद फिर आप सोच रहे हो अच्छा अब इसको निकालता हूं, इसको निकालता हूं। हालांकि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि आप देखते हो जितनी जरूरत है, पहले आप देखते हो कि आपके पास क्या प्लेयर है, कौन प्लेयर आपके जाने वाले हैं, किस प्लेयर को आप बेचने वाले हो, फिर कौन सी पोजीशन पे आपको लग रहा है आप स्ट्रेंथन करते हो, फिर आप मार्केट में जाते हो। यहां उल्टा हुआ, यहां मार्केट में चले गए 600 मिलियन उड़ा दिए, उसके बाद आपको ख्याल आ रहा है अच्छा इतनी इस पोजीशन पे ये प्लेयर होगा, इसको निकालो उसको निकालो, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट डैमेज जो कितनी गंदी चेल्सी की हुई थी, कुछ हद तक अब चेल्सी उस चीज को कंट्रोल कर रहा है। 220 से ऊपर मिलियन पाउंड से ऊपर आपने इस बार सेल से बनाया, आपने माउंट बेचा,
आपने काय हावर्ट्ज बेचा 65 और 60, आपने कोवाचिच बेचा 25 में, ठीक है। तो उस एडवर्ड मेंडी बेचा, कुलीबैली बेचा, हकीम जियास बेचा, पुलिसिक बेचा, 15-20 इकट्ठा करके आपने एंगल कॉटेवुड्स फ्री एजेंट गया, लॉफ्टस चीक गया, मतलब जकारिया लोन पे था वापस गया, तो जॉर्जिनो फिर विंटर में ट्रांसफर विंडो, इट्स मोर लाइक आपने बहुत सारी ऑफलोडिंग कर ली। इट्स मोर लाइक अब व्हाट्स नेक्स्ट फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब। ये जो 2023-24 का सीजन लगने वाला है, इसमें चेल्सी के साथ क्या होने वाला है, आइडेंटिटी क्राइसिस जो है उसको कैसे क्लियर किया जाए। आप सबसे बड़ा चेल्सी के लिए चैलेंज यही होगा, आप मॉरिसियो पोचेटिनो, आपका सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपने टीम की जो आइडेंटिटी क्राइसिस हुए हैं, जो फुटबॉल खत्म हो गया, खेलने का तरीका ही खत्म हो गया, आपने उस चीज को फिगर आउट करना है। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। भूल जाओ कि ये सब बातें करने में आके लग जाओ यहां पे, क्या चेल्सी साल टाइटल जीत जाएगी, क्या चेल्सी टाइटल के लिए नहीं। अगर आप रियलिस्टिकली टॉड बॉयली भी हो तब भी आपका ये एम इस सीजन नहीं होना चाहिए। आपका सबसे बड़ा एम है कि टीम की आइडेंटिटी वापस लानी, एक आइडिया समझो, इट्स अबाउट अ प्रोसेस। Maybe it's that time of the year for Chelsea. It's that kind of season for Chelsea. It should be that kind of season of Chelsea. जहां चेल्सी बैठ के सोच रहा है कि भाई अब कैसे टीम को एक कंपिटिटिव टीम बनाना है, कैसे टीम में एक प्रॉपर आइडिया लाना है, किस टाइप का फुटबॉल खेलना है, वो सारी चीजें फिगर आउट करनी है। कैसे आइडेंटिटी से हमने खेलना है, किस आइडेंटिटी से हमने एक होता है ना अपना स्टाइल ऑफ प्ले, वो सब बनाना है। समझ रहे तुम कि हमें उस डायरेक्शन में काम करना है। उस डायरेक्शन में काम करने में शायद 1 साल भी लग जाए, शायद उस डायरेक्शन में अल्टीमेट जो एम है प्रीमियर लीग जीतने की तरफ, मे बी टू बी ऑनेस्ट चेल्सी 2 साल बाद में बोल सकूं कि अब फाइनली चेल्सी तैयार है टाइटल को कम्पीट करने के लिए, बिकॉज इस साल में ये चीज नहीं बोल सकता। ये चीज पोचेटिनो को पता है, हालांकि पोचेटिनो पहले दिन आके ये बोल दिया कि नहीं भाई ये चेल्सी जैसा बड़ा क्लब है। पोचेटिनो तो ये तक बोल दिया कि चेल्सी से ज्यादा अचीव पिछले डेकेड में प्रीमियर लीग में कुछ नहीं किया। सिटी ने कुछ नहीं किया, 6-7 टाइटल जीत के, चैंपियन लीग जीत के, डोमेस्टिक क्वाड्रुपल 100 पॉइंट, ये सब सिटी ने कुछ नहीं किया। चलो उसके हिसाब से उसको बोलना होगा, मजबूरी होगी, उसने बोल दिया। लेकिन उसने एक और चीज बोली कि चेल्सी जैसे बड़े क्लब में आपको पहले दिन से फ्रॉम डे वन फ्रॉम टुडे आपको जीत के बारे में सोचना होता है। दैट मीन्स ठीक है, आप प्लेयर को एक मैसेज भेज रहे हो, सब कुछ करो, लेकिन मेरे हिसाब से आप खुद पे भी एक प्रेशर ऐड कर रहे हो। एक चेल्सी जैसे क्लब में जिसकी मैनेजमेंट बोर्ड ऑनरशिप इतनी इंपेशेंट होती है मैनेजर को लेके, बहुत इंपेशेंट होती है भाई। और टॉड बॉयली वो आदमी जिसने 1 साल के अंदर 1 सीजन में 2 मैनेजर बदल दिए, तीसरा इंटरम लाया, फिर चौथा मैनेजर है अभी, टू बी ऑनेस्ट 1 साल के अंदर पोचेटिनो को पता है कि शायद मे बी बोर्ड ने उसके साथ क्या बात की। देखो यहां पे सबसे बड़ी बात ना बोर्ड के ऊपर होता है। शायद अगर आप थॉमस ट्यूकल से आप डिफरेंसेस आप उसको इतना मिड सीजन, इस सीजन के स्टार्ट में सैक नहीं करते, शायद आज चेल्सी के पास यूरोपियन फुटबॉल होता। ये नहीं भी होता, लेकिन मेरे हिसाब से चेल्सी जितने भी क्राइसिस होती, चेल्सी टॉप 4 जरूर फिनिश करती। शायद फिर आप पार्ट वे कर देते, मैनेजर से नया प्रोजेक्ट बना लेते, ठीक है। मेरे बोलने का पता क्या मतलब, मेरे बोलने का मतलब कि आप मैनेजमेंट जैसी होगी ना, ऑनरशिप का विजन जैसा होगा ना, ऑनरशिप की मैनेजमेंट की सोच जैसी जाएगी ना, वही ग्राउंड पे रिफ्लेक्ट करती है। अगर मैनेजमेंट चाहेगी कि ठीक है हमारा ये इस साल टीम की आइडेंटिटी वापस लानी है, टीम का स्टाइल ऑफ प्ले फिगर आउट करना है, लॉन्ग टर्म क्या प्लान है, 1 साल बाद हम टीम को कहां देख रहे हैं और उस पर कितना प्रोग्रेस हुआ, उस बेस पे पोचेटिनो को रिव्यू किया जाएगा। पोचेटिनो को इस बेस पे रिव्यू नहीं किया जाएगा कि अगले साल जून आ गया, मई आ गया, सीजन खत्म हो गया, हाँ जी क्या है, कहां है ट्रॉफी, क्या जीता, क्या उखाड़ा। समझ रहे तुम, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन लेके पोचेटिनो को सोचोगे ना कि मैं इस एक्सपेक्टेशन जज करूंगा, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट ऑलरेडी हाथ लगेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है हमारा एक प्रोजेक्ट है, हम सोच रहे हैं कि 2 साल में हम प्रीमियर लीग कम्पीट करेंगे, 1 साल में 6 महीने में हमारा ये एम है, अगले 9 महीने में हम यहां पहुंचना चाहते हैं, अगले 12 महीने में हम इस टाइप का फुटबॉल और इस पोजीशन पे खड़े होना चाहते हैं। अगर इस पोजीशन में हम जा रहे हैं तो ठीक है, एल्स वी विल सी समथिंग एल्स। तो एम इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इस हिसाब से एम मैनेजमेंट का होना चाहिए। ये नहीं कि आ गया पोचेटिनो आ गया, हम तो चेल्सी हैं, हम तो बड़ा क्लब है, समझ लो। आगे अभी भी तुम अगर इसी हाइप में, इसी भ्रम में जीना तो फिर ठीक है, फिर बहुत आसान है कि दिसंबर आ गया, चेल्सी 5वें-6ठे नंबर पे है, चलो भाई थॉमस मॉरिसियो पोचेटिनो बोरी बिस्तर बांधो और चलो निकलो, बिकॉज ये तो चेल्सी है। या तो रिजल्ट डे 1 से चाहिए, या तो डे 1 से बड़ी बड़ी चीजें उखाड़नी है, नहीं उखाड़ोगे तो चलो फिर। अगर ये एम है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगी चीजें। लेकिन एम है कि 1 साल देना है, 1.5 साल देना है, फिर देखेंगे हम कहां पहुंचे, हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई, कितना हम पास है अपने टारगेट से, कौन से हमें फर्दर स्ट्रेंथन करनी है चीजें, कौन सा प्लेयर हमारे सिस्टम में, हमारे स्टाइल ऑफ प्ले में, हमारी फिलॉसफी में, हमारे कल्चर में फिट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। समझो तो ये चीजें इंजेक्ट करनी पड़ेंगी। इसलिए चेल्सी का ये भूल जाओ कि टाइटल चाहिए, एफए कप चाहिए, अरे सब कुछ भूल जाओ 1 सीजन के लिए, सब कुछ भूल जाओ 1 सीजन के लिए। आइडेंटिटी पोचेटिनो 4-2-3-1 जो पोचेटिनो अब भी खिला रहा है, मुझे चाहिए, मुझे रिस जेम्स से परफॉर्मेंस चाहिए तो चाहिए, मुझे चिलवेल से चाहिए,
मुझे अपने सेंटर बैक ऐसे चाहिए जो बिल्डअप करा सके और मेरे फुल बैक को आगे जाके विंग के साथ लिंकअप कर सके, मेरे मिडफील्ड और फॉरवर्ड में एनकुंकू वो सब लिंकअप प्ले हो सके। समझ लो मेरी आइडेंटिटी तो बने, मेरे खेलने का तरीका तो बने, जो पिछले साल कहीं दिखा ही नहीं। थॉमस ट्यूखल के जाने का कुछ नहीं दिखा। ऐसा लग रहा है 11 लोग हैं और 11 लोग बस पता नहीं कौन किसको पास कर रहा है, क्यों कर रहा है, खेलना क्या चाह रहे हैं, कुछ नहीं। ना डिफेंसिव शेप का पता, ना ऑफेंसिव शेप का पता, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मेथड है, कैसे खेलना है, कुछ नहीं। ऑल ओवर द प्लेस। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। और पोचेटिनो, ठीक है, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी नैगल्समैन की चेल्सी फैन बहुत चाट रहे थे जब ग्राम पॉटर सैक होने की डिमांड हो रही थी ना। एक नाम सबके मुंह पे था, बिकॉज नैगल्समैन उस टाइम सैक हो चुका कि नैगल्समैन आएगा, नैगल्समैन चाहिए। मॉरिसियो पोचेटिनो से इट्स लाइक चेल्सी फैन ठीक है आ गया, लेकिन दे वर एक्सपेक्टिंग समवन लाइक नैगल्समैन। भाई मॉरिसियो पोचेटिनो कोई चूतिया आदमी नहीं है। ये वो बंदा है जो 5 साल प्रीमियर लीग में घिस चुका है, जो स्पर्स के साथ सेकंड फिनिश, स्पर्स जैसी एवरेज टीम से सेकंड फिनिश किया प्रीमियर लीग, स्पर्स जैसी टीम से चैंपियन लीग का फाइनल खेला है, स्पर्स जैसी टीम को लगातार 4 बार, आज वो स्पर्स 7वां नंबर बैठी है ना, उस स्पर्स को लगातार 4 सीजन प्रीमियर लीग चैंपियन लीग फुटबॉल खिलाया, टॉप 4 फिनिश कराया। एरिक डायर, डेले अली, सॉन, केन, सुसोको, कितने सारे प्लेयर हैं, मैंने उनको अपने पोटेंशियल से ऊपर करते हुए देखा है स्पर्स में अंडर पोचेटिनो, जो पोचेटिनो को काम करना आता है। और वो पीएसजी में गया, पीएसजी में इट्स मोर लाइक वहां पे उसको बहुत सारी ईगो मिली, नेमार, एम्बापे, मेसी, बड़े ईगो वाला बड़ा क्लब में रहा वो। यस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन जस्ट इमेजिन आप इतने बड़े क्लब से मैनेज करके आ रहे हो, फेलियर होके आ रहा है। मान लिया मैं आपका पूरा मैनेजर करियर पीएसजी का 1.5 साल का, लेकिन आप कुछ सीख के आ रहे हो वहां से, आप कुछ चीजें सीख के आ रहे हो, आपको प्रीमियर लीग का प्रूवन एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात इस चेल्सी की स्क्वाड में ईगोस नहीं है। यहां पे कोई इतना बड़ा दादा नहीं बैठा हुआ है कि मैं हूं मी माई सेल्फ, मैं बोलूंगा ये करूंगा ड्रेसिंग रूम, कोई नहीं है। तो पोचेटिनो का सबसे बड़ा पॉजिटिव यही है कि उसको कोई ऐसी ईगो नहीं है ड्रेसिंग रूम में जो उसको लिसन नहीं करेगा, जो उसको आंखें दिखाएगा, जो वो उसको स्टार्ट नहीं करेगा तो मुंह बनाएगा। सो इट्स मोर लाइक पोचेटिनो एक किस्म से एक कंफर्ट जोन में आ गया है और आना चाहिए उसको जैसे सीजन प्रोग्रेस करेगा, बिकॉज काफी यंग स्क्वाड है। अब एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? देखो आपके पास बहुत यंग स्क्वाड है। यस रीस जेम्स 2-3 साल से है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन रिलेटिवली यंग है। लीवी कॉलविल को आपने एक्सटेंड किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, 20 साल का लड़का है। एलेक्स डेसासी पहला साल होगा उसको मोनाको से प्रीमियर लीग में, बड़ी पिछले सीजन आया, लिटरली फिट नहीं हुआ टीम में, उसका पहला साल होगा। फुफाना बेसिकली इंजर्ड है, कितने यंग प्लेयर है। कुकुरेया कितने चिलबेल छोड़, कुकुरेया कितना यंग है, एंजो फर्नांडिस कितना यंग है, जैक्सन आपका स्ट्राइकर 20-21 साल का, मुद्रिक 21 साल का, एनकुंकू का पहला सीजन प्रीमियर लीग में। तो आप टीम पे तो देखो, प्रॉमिस है, टैलेंट है, प्लेयर है, लेकिन रिलेटिवली बहुत यंग स्क्वाड है। एक ऐसा स्क्वाड है जिसमें प्लेयर्स के पोटेंशियल अभी दिखे ही नहीं है भाई। हमें मुद्रिक दिखाई नहीं है अभी क्या चीज है वो, हमें जैक्सन को भी देखना है, उसको पहला सीजन है क्या चीज है वो, एनकुंकू का भी पहला सीजन होगा, कॉलविल को हम देखेंगे कितना प्रीमियर लीग में किस ब्राइटन में हमने देखा है सीजन। सो इट्स मोर लाइक मतलब एंजो फर्नांडिस अभी लिटरली 6 महीने हुए प्रीमियर लीग में। सो ऐसा नहीं है कि चेल्सी का कोई बोल लेके आगे लग जाए कि चेल्सी ने 600 मिलियन उड़ा दिया, चेल्सी ने ये कर दिया, चेल्सी का वो कर दिया, चेल्सी को तो ये आना चाहिए वो आना चाहिए। नहीं, ये बहुत रिलेटिव, बहुत यंग स्क्वाड है। यंग स्क्वाड मतलब इस स्क्वाड को शेप करने की जरूरत है। इस स्क्वाड का कोई प्राइम नहीं आ जाएगा 1 आधे साल में। दैट्स वाई चेल्सी मैनेजमेंट, चेल्सी बोर्ड को रियलिस्टिकली सोचना चाहिए, प्लेयर को इंप्रूव करना। आपका टैलेंट है, ये सारे नाम है, यंग जरूर है लेकिन बहुत टैलेंट है। लुक एट आर्सेनल में भी यंग प्लेयर थे, टैलेंट था, लेकिन 2-3 4 साल मोल्ड होने में लगे ना। लुक वेयर दे आर, एकदम थ्रेटनिंग, एकदम डेंजरस टीम है इस टाइम आर्सेनल। तो चेल्सी अगर आपका भी कुछ प्रोसेस है, कुछ मेथड है, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, आपको उस चीज में फोकस, आपको उस चीज में टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं हो सकता कि रात रात आज और कंपीट करना स्टार्ट कर दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है चेल्सी को अभी भी चाहिए होल्डिंग मिडफील्डर। मोजेस काइसेडो, आप 70 दिया, आपने 80 दिया, ब्राइटन लिटरली बोल रहा है 100 मिलियन बेंच मार के भाई 100 मिलियन देना पड़ेगा। आप चेल्सी हो, अब कहीं ना कहीं एक साल तो आपके अंदर बहुत खुजली थी, बिंग टॉट बोलिए, आपने ओवर प्राइस किया, आप बिडिंग वार में घुसे, आपने राइवल्स को आउटबिड किया, आपने कुकुरे मुद्रिक ये सारे प्लेयर कैसे लेके आए, आउटबिड करके, अपोनेंट से ज्यादा पैसा फेंक के, डील को हाईजैक करके, एंजो रिकॉर्ड फी पे करके। तो आपने कोई तीर नहीं मारा, आपने कोई बहुत ज्यादा नेगोशिएशन नहीं की, आपने बेसिकली पैसा फेंका, आपने बेसिकली राइवल को आउटबिड किया। अब आपको रियलाइज हो रहा है 1 साल के बाद कि प्लेयर को ऑफलोड भी करना पड़ रहा है, एफएपी का डंडा है, वेज बिल को एडजस्ट करने की चीजें हैं, बहुत कुछ चीजें। अब आपको रियलाइज हो रहा है और आपकी फट रही है, अब आपकी चौड़ी हो रही है भाई। अब आप लिटरली सोच रहे हो चेल्सी को पता है चेल्सी की इस टीम में एक बहुत कमी है,
एक क्वालिटी होल्डिंग में एंजो 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 को इतना डीप खिला लोगे तुम, क्या कर लो, खेल लेगा वो डबल पिवोट गैलेगर के साथ, वो खेल लेगा। लेकिन वो क्वालिटी जो फॉरवर्ड बॉल वो निकाल सकता है, जो इन एंड अराउंड बॉक्स जो कंट्रीब्यूशन वो कर सकता है, जितना वो थ्रेट बॉक्स में टीम को कंट्रीब्यूशन करके दे सकता है, वो सबका क्या नहीं होगा इतने डीप रोल से। और एक काइसेडो जैसा होल्डिंग मिडफील्डर आता है तो एंजो को भाई मैं बोलता हूं एंजो की गेम जो भी दिख रही है ना उसको डबल दिख जाएगी ऑफेंसिवली गोइंग फॉरवर्ड। तो चेल्सी को पता, पहुंचने को पता कि हमें एक होल्डिंग मिडफील्डर चाहिए हमें, और फिर भी आप इतना मजबूर हो सोचने के लिए। 220 मिलियन प्लेयर से इकट्ठा करने के बावजूद भी आपको इतना सोचना पड़ रहा है। पिछले साल तो आपने सोचा नहीं। सो इट्स मोर लाइक जो आप करते हो ना उस चीज के कंसिक्वेंसेस होते हैं। जो आपने पिछले विंडो में जो तहलका मचाया ना, आप झेल रहे हो, आपको पता है क्वालिटी मिडफील्डर चाहिए, आप फिर भी इतना सोच के आपको लेना पड़ रहा है। और चेल्सी को लेना पड़ेगा भाई। दिस इज बिग पॉसिबिलिटी अगर चेल्सी काइसेडो या कोई क्वालिटी होल्डिंग मिडफील्ड साइन नहीं करती है। मैं चेल्सी को फिर से टॉप 6 मैं बता रहा हूं तुम्हें, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी फ्रैंक, दिस इज अ बिग चांस चेल्सी अगले सीजन में भी चैंपियन लीग यूरोपियन फुटबॉल टॉप 6 तक 7 तक नहीं आए। दिस इज अ बिग पॉसिबिलिटी अगर होल्डिंग मिडफील्डर नहीं आता। इसलिए चेल्सी को पता है कि ये साइनिंग काइसेडो की कितनी क्रंच है। अगर काइसेडो आता है ना तो क्या बट अब सीधा बॉटम लाइन पे बात करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन चेल्सी? क्या मैं चेल्सी को टाइटल के कबड्डी करने देखता हूं? नहीं। चेल्सी फैन भी बोलेगा नहीं। क्या चेल्सी के टॉप 4 के लिए कंटेंडर है? नहीं, नो, नहीं है। लेकिन क्या चेल्सी इस यंग क्वालिटी स्क्वाड के साथ, यंग स्क्वाड है लेकिन प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, पोचेटिनो की अगर अच्छी कोचिंग रहेगी, अच्छी क्लैरिटी रहेगी, आइडिया एग्जीक्यूशन रहेगी, फिर से चांस कि चेल्सी शायद टॉप 4 के लिए फाइट तो करे। समझ रहे हो तुम? चेल्सी फैन को भी यही चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल लास्ट सीजन की आइडेंटिटी क्राइसिस है। अरे लड़ो टॉप 4 के लिए, कोशिश करो। टॉप 4 के मार्च आते थे, अप्रैल आते थे, टॉप 4 की रेस में बने तो रहो चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे कि एक उम्मीद हो कि टॉप 4 आ सके। अगर चेल्सी टॉप 4 आता ना, आई गेस ये सीजन चेल्सी के लिए सक्सेसफुल होगा। अगर चेल्सी टॉप 4 आता है, अगर नहीं आता है ठीक है, सेटबैक जरूर होगी। आप बोलोगे बैक टू बैक यूरोपियन फुटबॉल मिस कर दिया एक चेल्सी जैसे क्लब के लिए। लेकिन अगर आप अपने विजन पे, अपने प्रोसेस पे अगर आपको लग रहा है मई आ गया, जून आ गया, सीजन खत्म हो गया, आप टॉप 4 नहीं आए, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके खेलने के तरीके में एक मेथड है, एक स्टाइल ऑफ प्ले है, एक आइडिया है, एक फिलॉसफी है, एक प्रिंसिपल है, एक कल्चर डेवलप हो रहा है, समझ रहे हो तुम, एक लग रहा है कि टीम अपने एम की तरफ जा रही है, तो स्टिल आप डिसअपॉइंटेड रहोगे, लेकिन ठीक है आप आगे बढ़ रहे हो तो आप उस चीज को बैक कर सकते हो। लेकिन चेल्सी के लिए टॉप 4 आना, आई गेस चेल्सी को ये चीज पुश करनी पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से चेल्सी के लिए टॉप 4 आना भी मुश्किल होगा इस सीजन।